उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज संत कबीर नगर जिले के दौरे पर हैं और लगातार उनके 4 कार्यक्रम संत कबीर नगर में लगे हुए हैं। इस वक्त वो करमैनी में कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करके जो है दूसरे कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। और इस वक्त हमारी मौजूदगी है संत कबीर नगर के NH 28 पर, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा की वाहन मौजूद हैं। और इन वाहन चालकों का कहना है, यानी जो वाहन के एंकर हैं, उनका कहना है कि उनको लंबे दिनों से भुगतान नहीं मिल पा रहा है। इस कारण उन्होंने इस वाहन को रोक दिया है। सबसे अहम सवाल ये है कि इस बार विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव पहुंचकर लोगों को, समाज को जागरूक कर रहा है और मोदी की गारंटी वाली योजना जो है वो बताई जा रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि अब तक इनको भुगतान नहीं मिल पाया है, जिसके कारण इन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के वाहनों को ठप कर दिया है। यानी अब चल नहीं रहा है और लोगों तक योजनाओं की जानकारी नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ एंकर मौजूद हैं जो विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर गांव-गांव पहुंचते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार असल वजह क्या है और किस कारण ऐसी जो है बात हो पा रही है। क्योंकि आज डिप्टी सीएम संत कबीर नगर में हैं और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए आज उन्होंने जनमानस को एक नया संदेश दिया है। और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मोदी की गारंटी योजना जो है गांव-गांव पहुंच रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। लेकिन अब मोदी जी की गारंटी योजना वाली जो वाहन है वो ठप हो गई है। ठप क्यों हो गई है वो जानेंगे, क्या वजह है, क्या बात है, क्या वजह है। जी सर, मेरा नाम विशाल सिंह है और मैं सीतापुर का रहने वाला हूं। साथ ही साथ हम तकरीबन 23/11/2023 से लगातार निरंतर विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरफ से काम करते चले आ रहे हैं। बट वजह यह है, हम लोगों के साथ जो फंडिंग हो रही है वो किसी तरह की, मेरा 1 महीना 10 दिन पेमेंट हो रहा है, मतलब बकाया है मेरा पेमेंट 1 महीने 10 दिन का। बट ये पेमेंट अभी तक मेरे को नहीं मिला है। साथ ही साथ जो कि जनरेटर में अब प्रॉब्लम आई है, आज हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम उसका वो करवा के और एक्टिविटी के लिए तैयार होकर एक्टिविटी करने जाएं। इसीलिए मैं बात किया अपने जो हमारे जो वेंडर्स वगैरह हैं उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने यही कहा कि जब तक मेरे से फंडिंग नहीं हो रही है मैं आपको फंडिंग नहीं कर पाऊंगा। जब तक आपके पास फंडिंग नहीं होगी तब तक आप तो ना तो किसी चीज़ को रिपेयर करा सकते हैं, ना किसी चीज़ में आप अपना फंडिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए ना तो मेरा जनरेटर सही है और ना तो फैली की तो मेन प्रॉब्लम है ही है। सर आप लोगों से असल वजह क्या आ रही है कि ये जो मोदी जी की गारंटी योजना है उसको ठप हो गई है, यानी अब गांव तक नहीं पहुंच रहे। असल वजह क्या है? असल वजह यही है, मेन प्रॉब्लम यही है कि फंडिंग नहीं हो पा रही है। अगर फंडिंग हो रही होती तो आज जनरेटर भी सही होता और सैलरी हम लोगों की होती तो सारी गाड़ियाँ एक्टिविटी पे जाती। यानी मान लिया जाए कि सैलरी आपको नहीं मिल रही है इसलिए गाड़ी नहीं जा रही है। जी, सैलरी नहीं मिल पा रही। साथ ही साथ हमारे साथ में कोई, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में तकरीबन 12 लोग हैं जो मेरे थ्रू काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका भी बजट काफ़ी बन रहा है। इस तरीके से अगर बजट मेरा रुक गया तो क्या दिक्कत होगी मैं ही जानता हूँ। का भी संकट आ गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि अगर इस तरीके की दिक्कत हमारे साथ होगी तो मैं आगे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। मोदी जी कहते गारंटी दे रहे हैं। जी सर, मोदी जी तो कहते हैं गारंटी दे रहे हैं, लेकिन गारंटी जब मेरे लोगों का नहीं है तो हम जनता का क्या कह सकते हैं। क्योंकि डेट पे डेट बताई जा रही है कि इस डेट में आपका जो है पेमेंट दिया जाएगा। कंपनी के थ्रू, यानी किस एजेंसी के थ्रू आप लोग जुड़े? ये एक कैबे कम्युनिकेशन है, जिसका जो एडवर्टाइजमेंट लाइन का कैबे कम्युनिकेशन है। और इसमें जो मेरे वेंडर्स हैं सचिन कम्युनिकेशन, उनके थ्रू मैं काम कर रहा हूँ। और यही मेन प्रॉब्लम है, मेरी फंडिंग हो तो मैं खुश भी रहूँगा और विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो निरंतर आज जो है कहाँ पे आप विकसित भारत संकल्प यात्रा वाली ये जो वाहन है, जो मोदी जी की गारंटी वाली वाहन है, कहाँ ले जाने वाले थे? आज ये मेरी एक्टिविटी, मैंने पहली एक्टिविटी तामेश्वर नाथ एक ग्राम सभा पड़ती है, मैं वहाँ पे करके आया हूँ। दूसरी एक्टिविटी जो कि मैं करने जा रहा था, बस यही सारी प्रॉब्लम जनरेटर। दूसरा वाला कार्यक्रम, दूसरी वाली एक्टिविटी मेरे को देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास लोकेशन लिस्ट रखी हुई है। मैं देख के जो अगली जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संत कबीर नगर में आ रहे हैं और उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित किया है, यानी उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। और बतौर मुख्यमंत्री जी के प्रधानमंत्री जी के संबोधन कार्यक्रम को उन्होंने सुना और लोगों ने भी सुना है। क्या कहेंगे? तो हम यही कहेंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम ना होती तो हम बिल्कुल अपनी वैन गाड़ी के साथ जाते और एक धमाकेदार कार्यक्रम का अंजाम देते और सारी व्यवस्था करवाते। लेकिन हम लोग मजबूर हैं, हमारे पास प्रॉब्लम है, हमारे पास फंडिंग नहीं हो पा रही है।
तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मजबूर हैं, फंडिंग नहीं है। सीतापुर जिले से रहने वाले हैं और संत कबीर नगर जिले में मोदी जी की गारंटी वाली योजना जो गाड़ी है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लगातार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को, उपलब्धियों के बखान कर रहे हैं। और जो प्रचार वाहन है, ये प्रचार वाहन है, एक बार देख लीजिए तस्वीर से, कैमरा पर्सन से चाहेंगे वो दिखाएंगे। ये प्रचार वाहन है और हमारे साथ ये एंकर हैं और ये इन्होंने अपनी पूरी बात बताई है। ये प्रचार वाहन जो है गांव-गांव पहुंचता है और प्रचार वाहन लोगों को जागरूक करने का काम करता है, यानी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको बताई जाती हैं। और ये लगातार कहा जाता है कि मोदी जी की गारंटी है और सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस वाहन को जो चालक हैं और जो इसके जो लोग उस योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है। असल वजह यह है कि गारंटी नहीं है, रोजी रोटी का संकट आ गया इन पर, इसलिए ये नहीं पहुंचा पा रहे हैं सरकार की योजनाओं के बारे में, इसलिए नहीं बता पा रहे हैं कि इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, धन नहीं मिल पा रहा है, योजनाओं का लाभ लोगों तक तो पहुंच रहा है लेकिन योजनाओं की जानकारी देने वाला प्रचार वाहन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि आज से थम गया है। और आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संत कबीर नगर जिले में है, धमाकेदार उनका 4 कार्यक्रम है। अभी हमसे एंकर ने बातचीत करते हुए ये बताया कि उनका 4 कार्यक्रम वो जो है गांव में पहुंचते और धमाकेदार कार्यक्रम करते क्योंकि लोगों को बताते, लेकिन सरकार की उपलब्धियां बताने में वो नाकाम है, इसलिए क्योंकि उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा है, उनके पास पैसे नहीं है, उनका वाहन में जनरेटर खराब है और उन्हें वेतनमान नहीं मिल रहा है, यानी भुगतान नहीं मिल रहा है जो उनका मासिक है। एक बार और बात कर लेते हैं उनसे, जो एंकर हैं इस प्रचार वाहन के, वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज जब 11 बजे मैंने एक्टिविटी 12:30 बजे फर्स्ट वाली तामा तामेश्वर नाथ में मैंने समाप्त करके आया तो मेरे वेंडर हैं, मेरी बात हुई आकाश सर से, तो उन्होंने यही कहा कि ऊपर से फंडिंग नहीं हो पा रही है और ऊपर से फंडिंग जब तक नहीं होगी तब तक आप ना तो जनरेटर बनवा पाएंगे ना तो किसी प्रकार का आप वो करवा पाएंगे, तो प्रॉब्लम में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरी आकाश सर से लगता है कि आज के बाद प्रचार वाहन ये मोदी जी की गारंटी योजना थम जाएगी? सर इसके बारे में हो सकता पता नहीं क्योंकि आकाश सर ने बोला है कि मेरे पास फंडिंग ऊपर से नहीं हो पा रही। जब जनप्रतिनिधि, किसी स्थानीय अधिकारी, किसी नेता और किसी से बात नहीं हुई? हाँ, मेरी बलवंत सर से मैं देख रहा था लंबा चौड़ा बातचीत चल रही थी। जी बात हुई थी मेरी बलवंत सर से जो कि शायद एरिया मैनेजर हैं, वो यहाँ के जो इन गाड़ियों के एरिया मैनेजर हैं मेरे, तो उन्होंने भी बात की, उन्होंने कोशिश की, बहुत मेरे साथ मदद की और उन्होंने कोशिश की मगर वो भी नाकाम रहे सर। वो भी बात किए थे बट जब उनके पास हल नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है सर। तो कैसे होगा सर? अब ये देखो, योजना फेल है क्या? जी पता नहीं, अब इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। हो सकता है कि फंडिंग हो सकता है नहीं भी हो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपको नहीं लगता कि मोदी जी की गारंटी योजना फेल है? जी पैसे नहीं मिल रहे हैं, आप सीतापुर से आ रहे हैं, आप यहाँ पे रोजी रोटी के लिए आए हुए हैं, आपको रोटी समस्या का समाधान जब तक नहीं होता है तब तक ये कहा जा सकता है कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है इस पर हम विश्वास कैसे करें। कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? साथ में तकरीबन 12 लोग काम कर रहे हैं। तकरीबन 12 लोग काम कर रहे हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा पर हम विश्वास कैसे करें, ये एंकर का कहना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में जगह जगह गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है इन पर और इनका साफ तरीके से कहना है कि हमारे सामने समस्या है और समस्या का निदान कोई नहीं कर पा रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि मोदी जी की ये गारंटी वाली बैन कब सक्सेस होगी और कब लोगों को जागरूक कर पाएगी। मिथिलेश कुमार धुरिया, संत कबीर नगर।